पूर्व विधायक टाइगर जयराम महतो ने कर दिया बड़ी ऐलान। कह रहे हैं कि हम हेमंत सोरेन सरकार का देंगे साथ। किस कारणों से हेमंत सोरेन सरकार को टाइगर जयराम महतो समर्थन देंगे ये आपको भली भांति पता है। जिस तरह से हेमंत सोरेन सरकार जो है लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट पर यह आरोप लगा रहे हैं कि 1,36,000 करोड़ जो है झारखंड का बकाया राशि अभी तक हमें नहीं दे रहे हैं। उसको लेकर जब जयराम महतो से यह सवाल किया गया कि झारखंड की खनिज संपदाओं को जब बाहर भेजा जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, तो उस बकाया राशि को अब तक झारखंड सरकार को मिल नहीं रही है। तब जयराम महतो ने कह दिया कि इसको लेकर हम बीजेपी सरकार हो या सरकार जो सेंट्रल पे बैठी है उससे बगावत करने के लिए तैयार है और हेमंत सोरेन सरकार का हम साथ देंगे। वो बगावत कब करेंगे, सीसीएल बीसीसीएल का हुड़का जाम कब करेंगे, ये हमें बस बता दे, हम समर्थन देने के लिए तैयार है। माननीय मुख्यमंत्री को लगता है कि केंद्र के माध्यम से उनका बकाया राशि है, तो मैं एक विधायक होने के नाते उनका समर्थन दूंगा। उनके जितने भी विधायक हैं, आजा धरने पर बैठे, आइए बीसीसीएल का ताला बंद करते हैं, उससे मुख्यमंत्री अगुवाई करें, उनके तमाम मंत्री धरने पर बैठे। आइए जहां जहां से कोयला निकलता है झारखंड राज्य में, मुख्यमंत्री को कहिए भाषण देने की आवश्यकता नहीं, आप धरने पर बैठ जाइए, एक भी कोयला झारखंड का बाहर नहीं जाए। एक विधायक होने के नाते मैं मुख्यमंत्री के साथ खड़ा रहूंगा। तो आप भी चाहते हैं कि खदानें तमाम बंद कर देनी चाहिए? नहीं, अगर झारखंडियों को हक नहीं मिलेगा, हमारा कहना है कि अगर हमारे मतलब ये कहाँ का विकास हुआ कि हमारे चमड़े से आप ढोल बजाएंगे, ढोल की आवाज कोई और सुनेगा, हम दर्द में रहेंगे, तो हम उसका पक्ष बिल्कुल नहीं है। अगर कोयला उन्नति का पैमाना है तो उन्नति हमारा भी होना चाहिए। तो मतलब जो भाषण दिया अगर सीएम हेमंत सोरेन, तो बिल्कुल, अगर सीएम हेमंत सोरेन अगर इस पर पहल करते हैं और कोई आंदोलन तैयार करते हैं, जैसा कभी बंगाल की मुख्यमंत्री स्ट्रिक रहती हैं, तो एक विधायक होने के नाते उनका हम विपक्ष में होने के बावजूद समर्थन करेंगे। लगातार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है केंद्र सरकार से 1,36,000 करोड़ का जो है पैसा जो बकाया है वो मांग रहे हैं। उस मांग को लेकर जब टाइगर जयराम महतो से सवाल पूछा गया कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार जो है लगातार केंद्र सरकार बीजेपी पर जो है ये दावा कर रही है, बातें कह रहे हैं कि 1,36,000 करोड़ जो है हमारा बकाया है उसको हमारे झारखंड को दे दीजिए, ताकि जो है हम झारखंड के लोगों का कुछ कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दे सकें, कुछ लोगों को रोजगार दे पाएं। लेकिन केंद्र सरकार जो है उस चीज़ों पर मौन है। तब जयराम महतो से जब इस सवाल किया गया कि लगातार झारखंड के मुख्यमंत्री जो है कोयला हो या यहाँ के जो खनिज संपदा है उसको जब सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, उसमें जो पैसे बनते हैं वो अभी तक झारखंड सरकार को मिल नहीं रही है, तो इस पर आप क्या कहना चाहिएगा? तो जयराम महतो ने सीधे कह दिया कि सीसीएल बीसीसीएल पे तालाबंदी किया जाए, आंदोलन पे बैठा जाए। कैसे नहीं देता है सेंट्रल गवर्नमेंट, इस चीज़ों का भी तो हम देखेंगे। उन्होंने ये चीज़ जो जेएमएम के तमाम लोग, जेएमएम के तमाम समर्थक हो, जेएमएम के तमाम विधायक हो, तमाम मंत्रियों को ये कहा कि वो कंपनियों के बाहर बैठ जाएं और नेतृत्व जो है हेमंत सोरेन सरकार करे। हेमंत सोरेन सरकार जो है, क्योंकि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं तो वो बैठ नहीं सकते हैं उस आंदोलन में, लेकिन वो नेतृत्व जरूर कर सकते हैं। तो इस चीज़ों को लेकर जिक्र करते हुए जयराम महतो ने यह कहा कि अगर 1,36,000 करोड़ झारखंड का बकाया राशि है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो उस राशि को लेना भी हमारा कर्तव्य बनता है। हमारा झारखंड इतना खनिज संपदाओं से परिपूर्ण है, लेकिन फिर भी जो है बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। ये कब तक सहेंगे? सीधे तौर पर यह शिकंजा खींचते हुए मोदी सरकार पर हेमंत सोरेन जिस तरह से लगातार जो है ये वाद विवाद आरोप प्रत्यारोप लगते जाते हैं, इस वाद विवाद और आरोप प्रत्यारोप के दौर में अब जयराम महतो भी कूद गए हैं। और जयराम महतो कूदने के साथ ही उन्होंने इस बयान का पहली बार हमें लगता है कि इस विधायक बनने के बाद इस 1,36,000 करोड़ की जो बकाया राशि है उस पर बातें कही है और उसमें कहा है कि अगर इस तरह की बातें हैं तो हमें हेमंत सोरेन सरकार का साथ देंगे, विपक्ष का भूमिका नहीं निभाएंगे, हम हेमंत सोरेन सरकार का साथ देंगे, क्योंकि वो पैसा जो है झारखंड के लोगों का है, झारखंड के उन जनमानसों को है जो यहाँ के लोगों के लिए एक हितकारी एक कल्याणकारी योजनाओं को लाभ दे सकती है इतना पैसाओं से। तो उन्होंने सीधे तौर पर इस तरह की बातें कही। अब एक चीज़ ये जानने का कोशिश करेंगे कि लोग अब सवाल करेंगे कि जयराम महतो जब विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने से पहले जब वो विधानसभा नहीं पहुंचे थे, वो विधायक नहीं बने थे, तो वो हेमंत सोरेन सरकार का ही विरोध कर रहे थे, उनकी नीतियों का ही विरोध कर रहे थे। लेकिन आज जयराम महतो क्यों कह रहा है कि हम हेमंत सोरेन सरकार का साथ देंगे?
ये तो बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है कि हेमंत सोरेन सरकार का साथ देने की बात जयराम महतो कर रहा है। लोग इस तरह से सवाल उठाएंगे, विपक्ष भी इस तरह का सवाल उठाएंगे, लेकिन सवाल उठाना लाजमी है और इस सवाल का जवाब भी देना लाजमी है कि आखिरकार जो 1,36,000 करोड़ जो है वो झारखंड के खनिज संपदाओं से जो खनिज सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार को दिया गया है उसका बकाया राशि है। उस राशि को झारखंड सरकार को देना है, उसको लेकर केस मुकदमा भी चल रहा है, लेकिन अभी तक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर चुप्पी साधी हुई है। वजह क्या है, इस चीज़ों को भी जानेंगे। अगर झारखंड सरकार को वो 1,36,000 करोड़ दे देती है तो इसमें क्या बेनिफिट मिलेगा, इस चीज़ों का भी जयराम महतो ने जिक्र किया। उसने इस चीज़ों को लेकर किया कि झारखंड के बहुत सारे गरीब गुरबे के लोग रहते हैं, जो यहाँ के लोग जो हैं खून पसीना से सींच कर जो है इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं, लेकिन आज तक जो है उन्हें किसी भी तरह का मलाई खाने का नौबत नहीं आया। लेकिन वही चीज़ें हैं कि बाहरी पार्टियों, बाहरी कंपनियों के द्वारा जो है यहाँ पे धौंस जमा कर जो है इस तरह से झारखंड को लूटखंड बनाने की बात कही गई है। इस चीज़ों का जिक्र अब होगा और इस पे एक बृहद आंदोलन करने के लिए हेमंत सोरेन सरकार और जयराम महतो तैयार हो चुके हैं। अब देखना बड़ी दिलचस्प होगा कि झारखंड के आदिवासी मूलवासी सरकार जब हर एक मंचों से ये जिक्र करता है कि 1,36,000 करोड़ जो रुपया बकाया है वो हेमंत सोरेन सरकार को या झारखंड सरकार को दे देनी चाहिए, लेकिन अभी भी जो है बीजेपी हो या सेंट्रल के गवर्नमेंट जो है चुप्पी साधी हुई है। वजह क्या रह रही है? क्या झारखंड को विकास होने से नहीं देखा जा सकता है? इस वजह से जो है इस तरह से घटनाक्रम अपनाया जा रहा है। क्या झारखंड को वो पैसा नहीं देनी चाहिए? क्या झारखंड ने वो खनिज संपदा नहीं दिया है जो इस पैसा को नहीं देना चाहिए? जयराम महतो क्या कुछ कहता है, इस चीज़ों को भी हम सुनने का कोशिश करेंगे, जानने का कोशिश करेंगे, पूरा विस्तार से हम इस चीज़ों को रखने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जयराम महतो हेमंत सोरेन का साथ क्यों देना चाह रहा है। तमाम चीज़ों के लिए बने रहें, देखते रहिए जोहार, नमस्कार। बिल्कुल, अगर माननीय मुख्यमंत्री को लगता है कि केंद्र के माध्यम से उनका बकाया राशि है तो मैं एक विधायक होने के नाते उनका समर्थन दूंगा। उनके जितने भी विधायक हैं, आजा धरने पर बैठे, आइए बीसीसीएल का ताला बंद करते हैं, उससे मुख्यमंत्री अगुवाई करें, उनके तमाम मंत्री धरने पर बैठे, आइए जहां जहां से कोयला निकलता है झारखंड राज्य में, मुख्यमंत्री को कहिए भाषण देने की आवश्यकता नहीं, आप धरने पर बैठ जाइए, एक भी कोयला झारखंड का बाहर नहीं जाए। एक विधायक होने के नाते मैं मुख्यमंत्री के साथ खड़ा रहूंगा। तो आप भी चाहते हैं कि खदानें तमाम बंद कर देनी चाहिए? नहीं, अगर झारखंडियों को हक नहीं मिलेगा, हमारा कहना है कि अगर हमारे मतलब ये कहाँ का विकास हुआ कि हमारे चमड़े से आप ढोल बजाएंगे, उस ढोल की आवाज कोई और सुनेगा, हम दर्द में रहेंगे, तो हम उसका पक्षधर बिल्कुल नहीं है। अगर कोयला उन्नति का पैमाना है तो उन्नति हमारा भी होना चाहिए। तो मतलब जो भाषण दिया अगर सीएम हेमंत सोरेन तो वो बिल्कुल, अगर सीएम हेमंत सोरेन अगर इस पर पहल करते हैं और कोई आंदोलन तैयार करते हैं, जैसा कभी बंगाल की मुख्यमंत्री स्ट्रिक रहती हैं, तो एक विधायक होने के नाते उनका हम विपक्ष में होने के बावजूद समर्थन करेंगे। बच्चों के साथ खेले, कैसा लगा क्रिकेट वगैरह? हम तो अक्सर अपनी गाड़ी में बल्ला, गेंद, विकेट लेकर ही चलते हैं और हम तो अक्सर लोगों को भी कहते हैं कि दुनिया में एक दिन सब कुछ चले जाना है, तो अपने हमेशा आप कहें 80 साल के हो जाए, बचपन की एक क्वालिटी को हमेशा जिंदा रखिएगा। अगर आपको थोड़ा सा गंभीर समस्याओं से निजात पाना है तो बचपन की कोई एक क्वालिटी है जो आपके अंदर जिंदा रहनी चाहिए।